हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एकस लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 3 दिसंबर ओपन हुआ था, 5 दिसंबर क्लोज किया जा रहा है, मतलब कि आज के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 118 टू 124 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड और 120 शेयर्स की लॉट साइज है। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 921.8 करोड़ का इशू साइज, 7.43 लाख शेयर्स 7.43 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से फ्रेश इशू 670 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 1252 करोड़ का। 11 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 8 दिसंबर का। 9 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें ऑफर का, तो देखिए रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा, 120 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा बिग एचएनआई में। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 64.5%, पोस्ट इशू 56.25%। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 29.9% का। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल ओनली 10% का, और एम्प्लॉय में 0.24% ऑफर दिया गया है। एंकर से 414 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी से 75% सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्राइब और क्यूआईबी हमेशा गाइस लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, इसलिए गाइस कोई शॉकिंग नहीं था, बल्कि गाइस ऑब्वियस था कि क्यूआईबी इसमें सब्सक्राइब होने के चांसेस कम हो सकते हैं। 50-50 था, क्योंकि क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें टोटल हुआ सब्सक्रिप्शन 1.65 करोड़ शेयर्स का, 205.7 करोड़ का। बिग एचएनआई 14.14 टाइम सब्सक्राइब है, 74.16 लाख शेयर्स का ऑफर था, 10.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1300 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 24.2 टाइम सब्सक्राइबर, 37.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1113 करोड़ का। रिटेल में 34.57 टाइम सब्सक्राइबर, 74.16 लाख शेयर्स का ऑफर था, 25.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 3179 करोड़ का। एम्प्लॉय में 16.32 टाइम सब्सक्राइबर, 1.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 29 लाख शेयर्स का बीट किया, 36 करोड़ का। देखिए इसमें आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना अप्लाई किए हो, चाहे बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय, किसी भी कैटेगरी में क्यों ना अप्लाई किए हो, आपको मिनिमम लॉट ही अलॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। टोटल हुआ 11.5 टाइम का, 47 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 5834 करोड़ का बीट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार बीडिंग देखने को मिला है। जीएमपी कंपनी का 41 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 33% के एक शानदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 165 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 4920 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको इस आईपीओ में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। देखिए एरोस्पेस सेगमेंट के लिए प्रिसिशन कंपोनेंट्स का प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो कि एरोस्पेस सेगमेंट के लिए। और अब कंपनी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें इंक्लूड है कंपोनेंट्स का एनर्जी, इंजन सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, कार्गो इंटीरियर्स, स्ट्रक्चर्स, असेंबलीज टर्निंग के लिए एरोस्पेस क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करता है, और प्राइमरली एरोस्पेस सेगमेंट में काम कर रहा था। लेकिन अब ओवर द इयर्स कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जिसमें अब कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अब एंटर कर रहा है, जो कि कंज्यूमर क्लाइंट्स के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स, जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर जो कंज्यूमर क्लाइंट्स जो है ना, कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें गाइस कंपनी लॉस मेकिंग है। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा स्प्लिट कैसे, स्प्लिट में मैं दिखाऊंगा, जो जब इसका मैं रेवेन्यू स्प्लिट करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कंपनी का जो है लॉस मेकिंग देखने को मिल रहा है। 5000 के आसपास प्रोडक्ट्स को कंपनी जैसे प्रोड्यूस कर चुका है एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोग्राम्स के वैरायटी के साथ अंडर, जो कि स्टैब्लिश किया है एरोस्पेस कस्टमर्स के साथ। और अलग अलग प्रोडक्ट सिंगल एसएल के लिए प्रोग्राम्स वगैरह भी इंक्लूड है, जो कि कॉमर्शियल लॉन्ग रेंज और कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्ट्रक्चर्स, इंटीरियर, कार्गो, लैंडिंग सिस्टम, एक्यूटेशन सिस्टम्स प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी जो है ना, ये एरोस्पेस डिवीजन जो है प्रॉफिट मेकिंग है, अदर बिजनेस जो है लॉस मेकिंग है।
जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और अगर ओवरऑल अगर देखा है तो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कि 25 एंड 959 करोड़ का रेवेन्यू, 102 करोड़ का लॉस। फर्स्ट हाफ में 565 करोड़ का रेवेन्यू, 17 करोड़ का लॉस है। जो कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो 3% का रेवेन्यू डिक्लाइन किया, प्रॉफिट अगर देखिएगा 690% डिक्लाइन किया, जो कि आप कह सकते हैं रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग पी रेशियो जो है ना नेगेटिव है। लेकिन ग्लोबल कस्टमर लिस्ट है, कंपनी के पास जो है ग्लोबल कस्टमर का लिस्ट है, जो कि एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट जो आगे इंडिकेट कर रही है। +25 में अगर देखिएगा तो लास्ट सितंबर से एक ग्रोथ देखने को मिला है, रेवेन्यू ग्रोथ किया है, लॉसेस रिकवर किया है, जो कि ROE -14% का और RONW दोनों सेम है, और ROC 1%, डेट टू इक्विटी 1 पर टाइम का, PAT -11% का। लेकिन एबिटडा मार्जिन जो है ना पॉजिटिव में, जबकि PAT मार्जिन लॉस में नेगेटिव में था। 11.7% का है एबिटडा मार्जिन, PB और P रेशियो 10 टाइम का और -74.7 टाइम का। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए स्वॉट में जो है प्रेसिशन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है, जो कि कंपनी जो कि सेज में कैपेबिलिटीज है कंपनी का, जो कि मशीनिंग, फॉर्गिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, असेंबली का जो वन रूफ के अंडर हैंडल करना इसका कंपनी का स्पेशलाइज है। स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज है एरोस्पेस सेगमेंट में और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह में भी कैटर कर रहा है। भले कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन एरोस्पेस के अलावा भी कंपनी जो डाइवर्सिफाई किया है बिजनेस को। IPO प्रोसीड से प्लान है लोन रिपेमेंट, कैपेक्स फंड करना चाहती है मशीनरी एक्सपेंशन के लिए, जिससे बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन करेगा और ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। लेकिन वीकनेस भी है, करेंटली लॉसेस रिपोर्ट कर रहा है कंपनी, जो कि फिनेंशियल जो है ना यहाँ पे रिलेटिवली बहुत लार्ज है। लॉस जो है 25 बहुत ज्यादा देखने को मिला, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, 24 की कंपैरिजन लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। और लार्ज कैप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर होने के कारण ऑपरेशन जो है कैपिटल इंटेंसिव और कॉम्प्लेक्स है, रिस्क वगैरह भी है इसमें एरोस्पेस सप्लाई से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग हेवी फर्म होने के कारण, कोई भी होने के कारण गाइज इसके आउटपुट स्केलिंग जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्केलिंग आउटपुट। जबकि हाई प्रेसिजन कॉम्प्लेंस जो है ना इसको मेंटेन करना भी एक चैलेंजिंग है, जो कि एग्जीक्यूशन रिस्क भी है बहुत ज्यादा है ग्रोथ प्लान्स और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो कंपनी जो है ना, अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज में, तो ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एयर ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन किया है कंपनी, एक्सपेंशन है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है IPO फंडिंग से, जो कि बताया जा रहा है कंपनी करेगी, जिससे कंपनी लार्जर ऑर्डर को ले सकता है और कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल मार्केट में इंप्रूव कर सकता है। और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी जो सब शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है एशिया में, स्पेशली इंडिया में, एरोस्पेस और प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि इसको एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट इफिशिएंट सप्लायर जो है बना रहा है ग्लोबल OEM के लिए। लेकिन थ्रेट भी है, एरोस्पेस इंडस्ट्री जो सिक्लिकल और सेंसिटिव होता है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से, जिससे रेवेन्यू ऑर्डर इनफ्लो को जो है हिट कर सकता है अगर स्लो डाउन या डिमांड स्लो डाउन या डाउन टर्न होता है। तो रेगुलेटरी क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता है एरोस्पेस में, जिससे गाइस कंपनी का रेपुटेशनल को डैमेज कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉस हो सकता है। ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज्यादा है एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लायर से, करेंसी फ्लक्चुएशन, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जो कि इसके ग्लोबल एक्सपोजर को दे रहा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी देखिए इन्वेस्टर के लिए। कंपनी जो है ना पोटेंशियल अपसाइड तो है अगर ग्लोबल डिमांड और एग्जीक्यूशन अभी भी इसके फेवर में होता है तो, लेकिन हायर रिस्क भी कैरी कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। और सेंसिटिविटी एरोस्पेस डिमांड साइकिल्स के लिए। कॉम्पिटिटर है आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमेक एरोस्पेस, एम्बर इंटरप्राइज, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और PTC इंडस्ट्रीज। आपको बताया था गाइस कि इसका कंज्यूमर सेगमेंट लॉस मेकिंग है, जो कि आप देख सकते हैं गाइस, कंज्यूमर सेगमेंट हमेशा एवरी फाइनेंशियल लॉस कर रहा है, बाकी एरोस्पेस सेगमेंट जो है ना ये इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी अपडेट है गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया की जो देखा जाए, इंडिया की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस PEC मार्केट जो 30 फाइनेंशियल ईयर तक 17.5% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और यही एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट जो कमर्शियल फ्लाइट के लिए 12% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया गया है इंडिया का। ग्लोबल मार्केट में 10% का जो कि PEC मार्केट जो है एस्टिमेट है इंक्रीज करने का, कमर्शियल फ्लाइट एयरक्राफ्ट के लिए 6.4% का एस्टिमेट है। कॉम्पिटिटर का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पिटिटर कौन कौन से आप कंपेयर कर सकते हैं आज से कंपनी से, एकस से आप कंपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल रिस्की IPO तो है, थोड़ा बहुत रिस्क तो है, लेकिन देखिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और